आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। कहा, काशी विश्वनाथ धाम केवल भव्य इमारत ही नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छता, सृजन और निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप का सपना साकार हुआ और देश में अब तक 81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च के अंत तक 1,10,000 स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र और खुल जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम न केवल भव्य इमारत है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की पुरातनता, परंपराओं, हमारी ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर पहले केवल 3,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन अब इसे 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए परिसर से विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा आसान हो जाएगी। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। प्रधानमंत्री ने इस भव्य परिसर के निर्माण में शामिल प्रत्येक श्रमिक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य नहीं रुका। प्रधानमंत्री ने कारीगरों, निर्माण से जुड़े लोगों, प्रशासन और निर्माण स्थल से पुनर्वासित परिवारों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी महाराज और महाराजा सुहेलदेव का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित कर रहा है। उन्होंने कहा कि काशी से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को हाल ही में वापस लाकर फिर से स्थापित किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज का न्यू इंडिया न केवल अयोध्या में मंदिर बना रहा है बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज का न्यू इंडिया न केवल काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर रहा है बल्कि गरीबों के लिए पक्के घर भी बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन भारत के उज्जवल भविष्य को एक निर्णायक दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने को कहा। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करके वाराणसी की अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ गलियारे से होते हुए पवित्र गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत ये पावन दिन आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण
महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शाम को क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती का अवलोकन किया। शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तट पर रविदास घाट पहुंचे और वहां से एक क्रूज पर सवार हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इसके बाद क्रूज गंगा घाटों से होते हुए गुजरा और प्रधानमंत्री ने इस पर से भव्य आरती का अवलोकन किया। काशी के घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमग हो रहे थे। काशी में दिवाली जैसा उत्सव था। वाराणसी से आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य शुक्ला। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में दिखाया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम को लोगों ने देखा। वाराणसी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। ये आयोजन स्वरवेद महामंदिर में दोपहर बाद होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज दिन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसमें बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात बनारस रेलवे स्टेशन समेत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार काशी के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देश में अब तक 81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू हो चुके हैं। नई दिल्ली में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि अगले साल मार्च के अंत तक 1,10,000 स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र और खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की नींव रखता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के विवादित प्रश्न वापस ले लिए हैं और विद्यार्थियों को इसके लिए पूर्ण अंक दिए जाने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर आलोचना के बाद बोर्ड ने पूरी तरह समीक्षा करने और प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। CBSE ने एक वक्तव्य में कहा है कि वो शिक्षा में समानता और उत्कृष्टता के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप दिलाने के लिए सीधे किसानों से धान खरीद कर रही है। इसी क्रम में विभिन्न धान क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से अब तक 24,75,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार इस योजना से अब तक 34 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से सामान्य धान 1940 रुपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड A का धान 1960 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा जा रहा है। राष्ट्र ने कल 2001 के संसद आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद पर आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर दोनों सदनों ने लोकतंत्र की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों ने आतंकवाद से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। कहा, काशी विश्वनाथ धाम केवल भव्य इमारत ही नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छता, सृजन और निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप का सपना साकार हुआ और देश में अब तक 81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च के अंत तक 1,10,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र और खुल जाएंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।